नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही पाठ आधारित प्रश्न जो पाठ में चर्चा के दौरान पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी जो किताबें हैं उन पाठों पर चर्चा की जाती है, साथ में उनके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। उसी क्रम में आज हम कक्षा 6 का इतिहास की किताब जो है हमारा अतीत, उसके पाठ 6 नए प्रश्न नए विचार के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? किन बातों पर जोर दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि यह जीवन कष्टों एवं दुखों से भरा हुआ है। कष्टों का कारण हमारी इच्छा और लालसा है। नंबर 2 चीज़ कहा था, आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा और लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पर बुद्ध ने कहा था कि लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। नंबर 4 इन्होंने कहा हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 2 है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा दिया, बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा नहीं दिया था, जबकि उन्होंने पशुओं के जीवन का आदर करने के लिए कहा था। नंबर 2, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। निश्चित तौर पर सारनाथ का काफ़ी महत्व है क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। नंबर 3, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर यह भी गलत है। बुद्ध ने कहा था कि कर्म का हमारे जीवन में वर्तमान में तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और साथ में बाद के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 देखा। ये प्रश्न नंबर 3 देखें, ये इसके उत्तर थे। प्रश्न नंबर 3, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? उपनिषद के जो विचारक थे वह मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। नंबर 2 चीज़, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। नंबर 3, कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। देखें प्रश्न नंबर 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार से थी कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। नंबर 2 चीज़, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नंबर 3 चीज़, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगन्या की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अगन्या की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसीलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेनी आवश्यक थी और कोई भी स्वामी वहाँ पर दासों को इसके लिए अनुमति आसानी से नहीं देता होगा। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ, उसमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा कीजिए।
कि आज भी ये क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मसंयम है, दयालुता है, अहिंसा है, अच्छे कर्म है और मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इनसे प्रश्न क्या बन सकता है? जीवन कष्टों और दुख भरा है, क्यों है? मतलब जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ क्यों है? नंबर 2 प्रश्न बन सकता है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है? नंबर 3 प्रश्न बन सकता है कि यज्ञों की उपयोगिता है, क्या यज्ञों की उपयोगिता है? नंबर 4 विश्व में ऐसा क्या है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचता है? नंबर 5 आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है? आज की उपयोगिता के कारण हम देखें तो आत्मसंयम आज मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती जा रही हैं, जो उसके बढ़ते दुखों का कारण है। आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। अहिंसा के बारे में हम लिख सकते हैं कि आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते चलकर ही निकाला जा सकता है। नंबर 3 अच्छे कर्म। आज व्यक्ति जल्दी जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लग गया है, जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। प्रश्न नंबर आज का 8वां प्रश्न है, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, दुनिया का त्याग क्यों करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। देख सकते हैं कि आज अनेक लोग अपने घरों परिवारों को त्याग कर साधु महात्मा मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। नंबर 2 चीज़, ये लोग मंदिरों आश्रमों संघों तथा एकांत स्थानों में रहते हैं। नंबर 3 ये प्राय पीले भगवा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या निर्वस्त्र भी रहते हैं। नंबर 4 ये शाकाहारी भोजन करते हैं। नंबर 5 ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार का त्याग कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न थे हमारे जो पाठ में आए थे, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न थे, जो मतलब पाठ के चर्चा के दौरान प्रश्न पूछे गए थे। जैसे एक प्रश्न था कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है। पेज नंबर 66 पर था वेदों की जो भाषा है संस्कृत है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था पेज नंबर 67 में। बुद्ध दुखी माँ को समझाना चाहते थे कि मृत्यु एक अटल सत्य है, एक न एक दिन मृत्यु सबको आनी है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। नंबर 3 चीज, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, आप लोगों ने देखा था। बुद्धिमान भिखारी ने ऋषियों को सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन पाने के लिए मनाया। नंबर 4 प्रश्न है, महावीर ने के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। 17 नंबर के पेज पर प्रश्न पूछा गया है। जिन शब्द का अर्थ विजेता। महावीर एक विजेता ही थे, जिन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा के को अपनाने के लिए प्रेरित किया और विजय प्राप्त की। उसके बाद आज का प्रश्न नंबर 5 है, संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यहाँ किन वर्गों का उल्लेख हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है पेज नंबर 72 पर। संघ के जीवन के विषय में आप देख सकते हैं। संघ का जीवन बहुत सरल था। संघ के लोग घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश करने जाते थे। नंबर 3 चीज, संघ के लोग अपना ज़्यादातर समय ध्यान योग करके बिताते थे। नंबर 4 इस संघ में ब्राह्मण क्षत्रिय व्यापारी तथा शूद्र शामिल थे। इसके बाद हम आगे चर्चा करें कि एनसीईआरटी से जो अन्यत्र प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में जो अन्य प्रश्न पूछे गए थे उसमें एटलस में ईरान को ढूंढना था। जो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा तथा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मतलब
जो जिंद अवस्था है और ऋग्वेद है या नहीं वेद हैं, उनकी भाषा क्या है, मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य है। वे कहते हैं, हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज भी पारसियों के पूर्वज हैं। आगे प्रश्न देखें, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। अभी हमने देखा जरथुस्त्र का एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था नामक ग्रंथ की भाषा और रीति रिवाज किससे मिलती जुलती है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र क्या है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर भारत में कहाँ बसे थे। कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे ही आज पारसियों के पूर्वज है। उसके बाद कल्पना करनी है कि तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहाँ जाने के लिए अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करो। अगर हम एक बच्चे के रूप में देखें तो मैं अपने माता पिता को उपदेशक की शिक्षाओं के विषय में जानकारी देगी। उसके द्वारा समाज की भलाई, स्त्रियों की भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देगी। उनसे जुड़े जीवन में आए बदलावों के विषय में जानकारी देगी और अपने लिए उपदेश सुनने की अनुमति मांगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये चर्चा थी, अभ्यास प्रश्न थे, नए प्रश्न नए विचार, पाठ नंबर 6 जो कक्षा 6 इतिहास का पाठ था, उसके प्रश्न उत्तर थे। आप लोग अगर इस पर चर्चा में सम्मिलित हुए और इससे पहले आप लोगों ने इसके विषय में उन पाठों पर चर्चा नहीं सुनी तो एक बार प्ले लिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम वीडियो ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल विषय से संबंधित है और कक्षा से संबंधित है। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।